इन सारे फीचर्स को अगर देखें, बाकी इसमें ऐसी कोई चीजें नहीं है जिसकी वजह से आप इस वेरिएंट में जाना चाहेंगे। तो टाटा वालों ने इस वेरिएंट को क्यों डाला है, क्या सोच के डाला है? चाहते हैं तो भाई, चाहते हैं तो फिर पैसे हो तो आप टॉप भी ले सकते हैं, कौन रोकने वाला है। इस वीडियो में मैं टाटा पंच के जितनी भी वेरिएंट है उनके बारे में बताऊंगा, और इन सारे वेरिएंट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा पंच जैसी गाड़ी है वो मार्केट के लिए भी सही है और हाईवे के लिए भी सही है, और सेफ्टी के मामले में इसने झंडे गाड़ी दिए हैं। लेकिन जिस प्राइस पे इसको टाटा ने लॉन्च किया है वो प्राइस थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है। अगर जो थोड़े कम दाम में इसे लॉन्च करती टाटा तो ये थोड़ा और अट्रैक्टिव पैकेज होता। एसयूवी का स्टाइल मिला हुआ है, फीचर्स भी इसमें कई सारे दे रखे हैं, तो डिसेंट फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, माइक्रो एसयूवी के हिसाब से अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलेगा। सेफ्टी रेटिंग आपको इसमें 5 स्टार मिल ही रहा है, यानी कि अपने इंडिया में सबसे बेस्ट कार है इस रेंज में, इस प्राइस पे, सेफ्टी के मामले में। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव चीजें हैं जिसकी वजह से आपको टाटा पंच खरीदना चाहिए। निगेटिव चीजें तो वही चीजें है ना, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, और इसका जो वेरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्राइस किस तरीके से रखा है, वो भी थोड़ा समझ से बाहर है। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब वीडियो पे आते हैं। इसके वेरिएंट के बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ा इसके डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं कि ये गाड़ी कितनी बड़ी है, एसयूवी कहने लायक भी है कि नहीं है। इसके अगर जो लेंथ की बात करें तो इसमें जो आपको लेंथ मिलेगा वो 3827 mm मिलेगा लेंथ। इस गाड़ी की अगर जो चौड़ाई की बात करें तो 1742 mm इसकी चौड़ाई है, और इसके हाइट की अगर जो बात करें तो 1615 mm इसकी हाइट है। व्हील बेस इसमें आपको 2445 mm मिलेगा, और अगर जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm मिलेगा। बूट स्पेस इसमें आपको डिसेंट मिलता है, 366 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलेगा। फ्यूल टैंक की बात करें तो 37 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। अब इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंजन सब में सेम ही होने वाला है। इसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, टर्बो इसमें कोई नहीं मिलेगा, पेट्रोल इंजन मिलेगा आपको इसमें आपको 1.2 लीटर का रेबोट्रॉन इंजन मिलेगा, 3 सिलेंडर वाला। इसके पावर फिगर की अगर जो बात करें तो ये गाड़ी 84 bhp का पावर जनरेट करेगा, और अगर जो टॉर्क की बात करें तो 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। तो डिसेंट सा आपको पावर मिलेगा जिस हिसाब से, जिस साइज की गाड़ी है। अगर इसके माइलेज की बात करें तो जो क्लेम करती है कंपनी माइलेज वो 18.97 kmpl है। अब इसके वेरिएंट की बात करते हैं। बेस वेरिएंट से शुरू करते हैं। इसका बेस वेरिएंट आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा, इसमें ऑटोमेटिक नहीं आएगा बेस वेरिएंट में इसके। तो मैनुअल ट्रांसमिशन, इसके जो प्राइस है वो 5.49 लाख रुपीस है। इसमें जो फीचर्स मिलते हैं जो इसके बेस वेरिएंट में एज ए स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं, उसमें आपको डुअल एयर बैग मिलेगा, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट मिलेगा, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, पार्किंग सेंसर, ओवर स्पीडिंग वार्निंग, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, सेंट्रल लॉकिंग, सीट बेल्ट पिटेंशनर विद लोड लिमिटर, आइसोफिक चाइल्ड सीट, फ्रंट पावर विंडोज, टिल्ट स्टीयरिंग, फिक्स रियर हेडरेस्ट, एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट, ऑल डोर पॉकेट, अम्ब्रेला होल्डर। इसमें आपको ड्राइव मोड मिलेगा, सिटी और इको मोड, बॉडी कलर्ड बम्पर, ब्लैक डोर हैंडल, ब्लैक कलर ORVM। इसमें आपको 15 इंच का स्टील व्हील मिलेगा जिसपे आपको कोई कवर वगैरह नहीं मिलेगा। ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स, लॉन्ग एंटीना मिलेगा। तो इसमें आपको कोई म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको नहीं मिलने वाला है इसके बेस वेरिएंट में। अब टाटा पंच में एक पैकेज इसमें देती है, तो आप बेस वेरिएंट के साथ में उस पैकेज को लेंगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएगा। तो इसके पैकेज की अगर जो हम बात करें तो रिदम पैकेज इसे बोलते हैं। प्योर मॉडल में अगर जो आप रिदम पैकेज लेंगे तो इस गाड़ी का जो प्राइस होगा 5.84 लाख हो जाएगा। पैकेज लेने के बाद में आपको जो एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे वो है म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें मिलेगा, 4 स्पीकर मिलेगा और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेगा। तो ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। तो ये तो हो गई बेस मॉडल की बात। अब इससे एक हायर वेरिएंट पे जाते हैं। एडवेंचर इसका हायर वेरिएंट है, जो प्योर से ऊपर का वेरिएंट है। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन का जो प्राइस है वो 6.39 लाख है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6.99 लाख है। तो इसमें जो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं उसमें आपको कौन से और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं बेस वेरिएंट के ऊपर, उसको जान लेते हैं। इसमें आपको डे नाइट IRVM मिलेगा, USB चार्जर मिलेगा, फुल्ली व्हील कवर मिलेगा, यानी कि व्हील कवर इसमें आपको मिलेगा, अलॉय व्हील अभी भी नहीं मिलेगा। ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, बॉडी कलर डोर हैंडल एंड ORVM, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 4 स्पीकर, रियर पावर विंडोज, फॉलो मी होम हेडलैम्प, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग। ये सारी चीजें आपको एडवेंचर वेरिएंट में एक्स्ट्रा मिलेंगी। इस वेरिएंट के साथ में भी आपको रिदम पैकेज मिलेगा। रिदम पैकेज लेने के बाद में इस वेरिएंट का जो प्राइस होगा वो 6.74 लाख होगा मैनुअल ट्रांसमिशन का, और 7.34 लाख ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का होगा। इस पैकेज में आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स
फीचर्स मिलते हैं उसमें 7 इंच का टच स्क्रीन आपको मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा, एप्पल कारप्ले मिलेगा, रियर कैमरा मिलेगा और 2 यानी 2 ट्विटर्स मिलेंगे। अब इससे भी हायर वेरिएंट की बात करते हैं जिसका नाम है अकम्प्लिश्ड वेरिएंट। इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसका प्राइस है 7.29 लाख और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो प्राइस है वो 7.89 लाख है। इसमें जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं वो है रियर पार्किंग कैमरा, 7 इंच का टच स्क्रीन विद इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एलईडी टेल लैम्प, फ्रंट फॉग लैम्प, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, 1 टच डाउन ड्राइवर विंडो, कॉर्नरिंग लैम्प, इसमें आपको 2 ट्विटर भी मिलते हैं, 15 इंच का स्टाइलिश व्हील इसमें आपको मिलेगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा इसमें आपको और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें आपको मिलेगा। तो अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी टाटा पंच में। अब इस वेरिएंट के साथ में भी आपको एक पैकेज मिलेगा, अगर जो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पैकेज का नाम है डेजल पैकेज। डेजल पैकेज लेने के बाद में इस गाड़ी का जो प्राइस होगा यानी इस वेरिएंट का जो प्राइस होगा वो 7.74 लाख मैनुअल ट्रांसमिशन का होगा और 8.34 लाख ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का होगा। डेजल पैकेज में आपको क्या चीजें एक्स्ट्रा मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, 16 इंच का अलॉय व्हील आपको इसमें मिलेगा, एलईडी डीआरएल मिलेगा आपको इसमें, ब्लैक ए पिलर मिलेगा। तो अकम्प्लिश्ड वेरिएंट के ऊपर आप जब डेजल पैकेज लेंगे तो ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके टॉप वेरिएंट पे जिसका नाम है क्रिएटिव वेरिएंट। का मैनुअल ट्रांसमिशन का जो प्राइस है वो 8.49 लाख रुपीज है और इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो 9.09 लाख रुपीज है। इस वेरिएंट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, रेन सेंसिंग वाइपर मिलेगा, 16 इंच का आपको मशीन कट अलॉय व्हील मिलेगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM विद ऑटो फोल्ड, पेडल लैम्प, ऑटो हेडलैम्प, रियर वाइपर एंड वॉशर, ऑटो एसी, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, रियर डिफॉगर, रियर आर्म रेस्ट, रूफ रेल, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब और एलईडी डीआरएल। ये सारी चीजें आपको टॉप वेरिएंट में मिलेंगी एक्स्ट्रा जो बाकी अकम्प्लिश्ड वेरिएंट से ज्यादा होंगी। इस वेरिएंट में भी आप एक पैकेज ले सकते हैं जिसका नाम है IRA पैकेज। इस पैकेज में आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे, बाकी इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीजें आप नहीं मिलेंगी, यही चीज है जो IRA पैकेज में मिलेगा। अब इन सारे फीचर्स को अगर देखें और एनालाइज करें तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फीचर्स का वो इस तरीके से है कि अगर जो आप बजट सेगमेंट के हैं यानी कि आप पैसा बहुत कम खर्चा करना चाहते हैं तो आपको इसके बेस वेरिएंट में सारी चीजें मिल जाती हैं। बस आप रिदम पैकेज ले लीजिए, वो म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएगा, लगभग गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी जिसमें जरूरत की सारी चीजें रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे सारी चीजें आपको बेस वेरिएंट में मिल रही हैं यहाँ पे जो जरूरत की हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से और जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फीचर्स को उसके हिसाब से बेस वेरिएंट बजट सेगमेंट के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अगर जो अब एडवेंचर वेरिएंट पे आते हैं तो एडवेंचर वेरिएंट में ऐसे जो कोई भी फीचर्स ऐसे नहीं है जो ऐसा लगे कि इसमें इतना एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम जो इसमें मिल रहा है वो आप रिदम पैकेज लेके बेस वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। बाकी इसमें ऐसी कोई चीजें नहीं है जिसकी वजह से आप इस वेरिएंट में जाना चाहेंगे। तो टाटा वालों ने इस वेरिएंट को क्यों डाला है, क्या सोच के डाला है कि मिडिल वाला इतना बेकार कर दो कि आदमी टॉप पे ही भाग जाए, तो वही चीज मुझे लग रहा है यहाँ पे। ये जो इसका सेकंड वेरिएंट है बेस से थोड़ा ऊपर का, तो इस वेरिएंट को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर जो आप कंफर्ट वगैरह चाहते हैं और फीचर्स ज्यादा चाहते हैं तो इस वेरिएंट में जो पैसे आप पे कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा कोई फीचर्स नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से आप इस पे जाएं। आप फिर बेस वेरिएंट पे ही जाएं। और अगर जो आप पैसा लगाना चाहते हैं और फीचर्स ज्यादा चाहते हैं तो आप अकम्प्लिश्ड वेरिएंट पे जाइए। इसमें वैल्यू फॉर मनी है लगभग, क्योंकि इसमें जो फीचर्स आपको मिलेंगे वो काफी काम के फीचर्स हैं। हालांकि ये भी फीचर्स जो दे रहा है वो अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी ये एडवेंचर वेरिएंट से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसमें काफी काम की चीजें आपको मिलेंगी जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगी। और इसमें आप इस वेरिएंट में जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में, इसमें आप कोई भी पैकेज मत लीजिए क्योंकि पैकेज में भी ऐसी कोई चीजें नहीं मिली। पहले से ये वेरिएंट पहले से ही महंगा है। उस पर आप अगर जो पैकेज लेंगे वो पैकेज में जो चीजें मिल रही हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जरूरी चीज है। अगर जो आप चाहते हैं तो भाई चाहते हैं तो फिर पैसे हो तो आप टॉप भी ले सकते हैं, कौन रोकने वाला है। लेकिन बात यह है कि आप उतने पैसे में आप उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं मान सकते हैं फिर, क्योंकि आप फिर इसके और अगर जो टॉप वेरिएंट पे जाएंगे और ये सारे पैकेज वगैरह लेंगे तो इससे हायर वेरिएंट पे आप नेक्सॉन पे चले जाइए, बेस मॉडल ले लीजिए, वो इससे बड़ी गाड़ी है, सब कुछ बड़ा इंजन है। तो अगर जो वैल्यू फॉर मनी की वजह से मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से या तो प्योर वेरिएंट है जो सबसे
ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है या फिर अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है विदाउट एनी पैकेज। ये मैं ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के लिए बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक में तो आपको प्योर में मिलेगा ही नहीं ऑटोमेटिक, तो आप अगर जो ऑटोमेटिक में जाना चाहते हैं तब तो आपको एडवेंचर वेरिएंट में ही जाना पड़ेगा, बजट बायर है तो। और अगर जो आप थोड़ा सा पैसा और पे करना चाहते हैं ऑटोमेटिक में तो आप अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में जाइए। और टॉप वेरिएंट में तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि टॉप वेरिएंट अगर जो आप लेना चाहते हैं तो इससे हायर मॉडल लीजिए, नेक्सॉन लीजिए, अल्ट्रॉज लीजिए, ये इससे बड़ी गाड़ी है, मतलब कि इससे ऊपर की एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियां हैं। तो आप माइक्रो एसयूवी में क्यों जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोबारा मैं कह रहा हूँ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये सजेशन कैसा लगा, आपके हिसाब से कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है वो इसका प्योर वेरिएंट है या फिर अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा रहेगा। धन्यवाद।